थर्ड क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। एक महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी 1 केजी का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य वो तो y ही माना है हमने, तो y हो जाएगा इक्वल टू कितना टोटल आ रहा है 160 रुपये का, 160 रुपया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और सेकंड स्थिति देखते हैं, 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो यहाँ भी हम x और y मानकर ही इसको समीकरण बनाएंगे। तो 4 केजी सेब 1 केजी सेब का x रुपया तो 4 केजी सेब का 4x हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार 2 केजी अंगूर का 2y हो जाएगा। दोनों मिला के कितना 300 रुपये खर्च हो रहे हैं, 300 रुपये। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में आंसर हो गया है। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम दोनों से और y के मान निकालेंगे। तो फर्स्ट समीकरण को लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, समीकरण फर्स्ट है। इसमें यदि हम x बराबर 50 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आएगा, 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160, 100 प्लस वाई इक्वल टू 160, y बराबर 160 माइनस 100, यह आ गया 60। तो यहाँ हम x और y का मान लिख लेंगे। x का मान 50 रखने पे y का मान 60 आया। इसी प्रकार हम दूसरे मान भी निकालेंगे। यदि हम x बराबर 60 रखते हैं तो y का मान निकालते हैं, 1 में रखेंगे 2 इंटू 60 प्लस वाई बराबर 160, ये 60 दूनी 120 प्लस वाई बराबर 160। y का मान निकालेंगे यहाँ पे 160, ये जाएगा इधर पक्षांतर होकर तो माइनस हो जाए, 160 माइनस 120 बराबर 40। यहाँ पे मान रख लेंगे, x बराबर 60 रखने पर y का मान 40 आ गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के भी मान निकाल लेंगे। इसके बाद ग्राफ में निरूपित करेंगे। डाउट हो सकता है कि हम x का मान क्या रखें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि x और y के ऐसे मान रखें जो दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर कम से कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा अंतर होगा तो हमको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हमारा x का मान 50 रखने पे y का मान हमारा अगर 200 आ गया तो हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम ऐसा मान रखेंगे जिसमें x और y के दोनों के अंतर कम से कम हो। तो इस प्रकार हम मान सेलेक्ट करेंगे। ऐसे भी आंसर आएगा लेकिन हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी। देखते हैं समीकरण 1 से हमको x और y के मान ये मिले हैं। उसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के भी x और y के मान 2 मान निकाल लेंगे। ठीक है, ग्राफ के लिए 2 मान जरूरी है। तो इसमें हम x का मान रखेंगे, x बराबर अगर हम 40 रख लेते हैं, x मान अगर हम 40 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 प्लस 2y बराबर 300, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 160, इधर आगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, घटाएंगे तो 140 बचेगा।
2y, y का मान निकल गया 140/2 यानी कि 70। x मान 40 रखने पे y का मान 70 आया। उसी प्रकार हम x बराबर इसमें 50 रख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम x मान 50 रख लेते हैं तो देखते हैं 4 × 50 + 2y बराबर 300, तो 5 × 20 200 + 2y बराबर 300। 2y बराबर इसका पक्षांतर कर लेंगे, 200 - 300 - 200 बराबर ही आए, घटेगा तो 100 आएगा। y बराबर निकल जाएगा 100/2 यानी कि 50। तो यहाँ x का मान 50 रखने पे y का मान भी 50 आया। समीकरण के x और y के मानों को हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो पहले समीकरण से देखते हैं, x मान 50 है तो y का मान 60 है। x का मान 50 रखेंगे तो y का मान 60 है। यहाँ पे 60 कर लेते हैं। इसको हम 10-10 के रूप में क्यों बनाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमारा 10 का गुणांक है। अगर हम 1 मान के करेंगे तो ये हमारा पेज छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको गुणांक 10-10 मानेंगे कि इतना इस खाने का मान 10 है, इसका 20 है, तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार हम मानेंगे तो उसका बराबर खाने का मान जो है उसी के गुणा में रहेगा। 10 है तो 20, 30, 40 ऐसे। अगर 1000 है तो 1000, 2000, 3000 ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ पहले बना लेंगे ऐसे हम लिख के, फिर उसके हम बिंदुओं को निरूपित करेंगे। पहला x मान 50 है तो y का मान 60 हुआ। x मान 50 है तो y का मान 60। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इधर से दोनों पॉइंट जो मिलता हो वही आएगा इस बिंदु का मान 50 और 60। दूसरा देखते हैं हम 60 और 40, यहाँ पे 60 आएगा। x का मान 60 है तो y का मान 40 है। ये 60 है, इसका मान 40 है। हम देखते हैं ये इधर कहीं आएगा, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। तो पहले का मान था 50, 60, दूसरे में x का मान 60 और 40। ये हमारा रेखा बन गया। ये समीकरण 2x + y = 60 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ लिख लेंगे हम 2x + y बराबर 160। अब हम इसमें और जो भी x और y का मान रखेंगे सब इसी रेखा में ही आएंगे सब, क्योंकि ये रेखा का समीकरण है। अब इसी रेखा में ही सब बिंदु मिलेंगे। अगर हम x का मान 10 रखेंगे तब भी हमारा इसी रेखा पे ही आएगा। अब हम सेकंड को देखते हैं। 40 है, x का मान 40 है तो y का मान 70। 40 है तो इसका मान 70 है, यहाँ पर हो जाएगा। 70 हो गया। दूसरा 50 हो तो 50, इसका मान 50 है तो ये आएगा, तो हम मिला देंगे ऐसे। 40 70, यहाँ 40 70 लिख लेंगे इस बिंदु का मान। दूसरे में x मान 50 50, इसका 50 है, यहाँ भी 50 है। प्राप्त हुआ ये 4x + 2y = 300 का है। 4x + 3y = 300। इस समीकरण का ये रेखा प्राप्त हुआ है। ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ग्राफ बनाएंगे तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार हम इसको ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।